नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ITI टॉक शो, वो मंच जहां सवाल सिर्फ पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है, बल्कि सिस्टम से जवाब भी मांगे जाते हैं। तो आज का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, पता नहीं कितनों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो आज बड़े मुद्दे की तरफ मैं जा रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं ITI की उस समस्या पर जिसे अब तक नॉर्मल मान लिया गया है, लेकिन असल में यह शिक्षा में संस्थागत भेदभाव है। बड़ी बात बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। खास तौर से डिग्री वाले, डिग्री डिप्लोमा और ITI वाले जो पुराने हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आज ITI में संकट जो है तो संसाधनों की कमी का नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म ट्रेनिंग सिस्टम का है। एक ही ट्रेड, एक ही सिलेबस, एक ही NCVT, SCVT की परीक्षा, एक ही सर्टिफिकेट, लेकिन पढ़ाई में हर यूनिट अलग अलग। सवाल यह नहीं है कि किताब क्या है, सवाल यह है कि हर ट्रेनिंग को बराबर और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर धोखा दिया जा रहा है। आज हम यह सवाल सीधे सिस्टम से पूछेंगे कि क्या यह अनजाने में हुआ है अन्याय या जानबूझ करके चल रही है एक चुपचाप व्यवस्था। तो दोस्तों, एक ही टेट के एक यूनिट में ट्रेनिंग को सिर्फ बेसिक काम सिखाया जाता है और वहीं दूसरी यूनिट में एडवांस ट्रेनिंग सिखाई जाती है, लेकिन अंत में परीक्षा एक, सर्टिफिकेट एक। तो क्या यह समान अवसर की शिक्षा व्यवस्था है या 2 क्लास ITI सिस्टम है? तो मेरा जो है तो सवाल अब यहां से चालू होता है कि सबसे पहले सवाल है कि यूनिफॉर्म सिलेबस, नॉन यूनिफॉर्म। जब सिलेबस पूरे देश में एक है तो ट्रेनिंग यूनिफॉर्म क्यों नहीं? बड़ा सवाल। क्या DGT ने कभी डिफाइन किया है कि मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या होना चाहिए? अब समझ में आ गया होगा कि क्या DGT ने कभी यह डिफाइन किया है कि मिनिमम प्रैक्टिकल का एक्सपोजर क्या होना चाहिए? कौन उसको सिखाएगा? कितनी एडवांस ट्रेनिंग होगी? दूसरा सवाल हमारा, यूनिट वाइज ट्रेनिंग गैप। एक ही ट्रेड की 2 यूनिट, लेकिन पढ़ाई का स्तर भाई साहब अलग अलग। यह किसी नीति का हिस्सा है या यह केवल व्यवस्थागत लापरवाही है? तीसरे सवाल पे आ जाइए, इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन डिवाइड। एक ही ट्रेड में एक यूनिट के इंस्ट्रक्टर, एक ही यूनिट को ITI क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर और दूसरे को डिप्लोमा डिग्री होल्डर। क्या इसमें एकेडमिक इंस्ट्रक्टर यूटिलाइजेशन पॉलिसी, अगर अलग अलग योग्यता के अनुदेशक रखे गए हैं तो उनके रोल और एकेडमिक कोऑर्डिनेशन की नीति कहां है, या फिर यह केवल पद भरने की प्रक्रिया थी? हमारा 5वां सवाल है कि ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी। क्या DGT ने कभी यह ऑडिट करवाया है कि हर ट्रेनिंग को सेम मशीन, सेम टूल, सेम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं? अगर नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल किस आधार पर होता है? हमारा 6वां सवाल है पॉलिटेक्निक वर्सेस ITI। जब पॉलिटेक्निक में टीम टीचिंग है, सीनियर जूनियर फैकल्टी का जो है तो कोलैबोरेशन है, तो ITI में यह मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? 7वां सवाल है कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का इम्पैक्ट। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या जमीन पर ट्रेनिंग क्वालिटी बदली है या सिर्फ फाइल लेवल पर कंप्लाइंट हो गया? 8वां सवाल है फाइनल सिस्टम क्वेश्चन, कि जब एक परीक्षा है, सर्टिफिकेट एक है, तो ट्रेनिंग में यह भेदभाव क्यों? किस नीति और शैक्षणिक सिद्धांत के तहत स्वीकार है?
हमारा जो है तो एक और सवाल है कि इसको जो समझ रहे हैं और जो ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्टर इसको देख रहे हैं वो कमेंट पे बताइएगा कि क्या आपके यूनिट में वही पढ़ाया जा रहा है जो बगल वाली यूनिट में। क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम आपको बराबर मौका दे रहा है या फिर नहीं। आज का सवाल सिर्फ ITI का नहीं है, यह स्किल इंडिया की विश्वसनीयता का है। अगर स्किल यूनिफॉर्म नहीं तो रोजगार कैसे फेयर होगा। यह सवाल हम DGT तक ले जाएंगे और जवाब मिलने तक पूछते रहेंगे, क्योंकि ITI टॉक शो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर और ITI और स्किल का एक आवाज ऐसा है। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, लेकिन एक चीज़ इसको जो पुराने हैं ना इंस्ट्रक्टर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और मेरे को दिया है कि सर एक लेवल आप समझिए कि जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं और एक लेवल है ITI का। बहुत बड़ी बात है, एक ही लड़के को एक ही यूनिट में दो लड़कों को अलग अलग पढ़ाई कैसे। एक को डिग्री डिप्लोमा प्लस CITS, एक को ITI प्लस CITS। CITS को छोड़ दीजिए, CITS तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो ITI वाला भी CITS करता है और एक जो है तो वो डिग्री डिप्लोमा वाला भी CITS करता है, लेकिन दोनों का लेवल देखिएगा साहब। क्या ITI वाला जो पढ़ाने का है उसका लेवल और जो डिग्री डिप्लोमा वाला है उसका लेवल क्या मेल खाता है। अगर ये देखा जाए कि ITI वाला जो होता है वो CITS करके आता है तो प्रैक्टिकल बेहतर करा सकता है, सबसे बेहतर करा सकता है, लेकिन पढ़ाने वाला जो है ना, जो डिग्री डिप्लोमा प्लस CITS वाला होता है उसका लेवल क्या है। बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।